Hello everyone, in this video I am going to explain exercise 10.3 of chapter 10. The name of chapter basic geometrical ideas. So question number 1 is here. Write the vertex and arms of angle of the given figures. ये जो figures दी हुई है इनके हमें vertex write करने हैं और arms write करनी है. तो डियर दो लाइन सेगमेंट अगर कहीं मिल जाते हैं, दो लाइन सेगमेंट अगर कहीं मिल जाते हैं तो वो एंगल फॉर्म हो जाता है. क्या हो जाता है? एंगल फॉर्म. जैसे मेरे पास एक ये मार्कर है, ठीक है, और ये एक मैक है, इनको आप समझ लीजिए लाइन सेगमेंट है. अगर हमने यहां मिला दिया तो समझ लो ये जो इधर का जो ये बन रहा है ये एंगल बन गया. ठीक है, इसको ऐसे ही मिलाएंगे तब भी एंगल बना, इधर को मिलाएं तब भी एंगल ही बना. तो यहां पर देखिए ये लाइन सेगमेंट है, ये रेज है, दो रेज हैं, रेज और लाइन कुछ भी मिल सकता है. ठीक है, तो ये यहां पर मिल रहे हैं ऊपर मिल रहे हैं, तो ये एक एंगल फॉर्म हो गया जिसका नेम है AOB, एंगल AOB. अब ये जो O पे मिले हैं तो ये वर्टेक्स बन गया इसका. बाकी की ये दोनों हैं, ये आर्म्स हुई, इनकी साइड्स हुई, आर्म्स हुई. ठीक है, ऐसी उसमें तो यहाँ पे हमें जो वर्टेक्स है वो O है, क्योंकि O पर ही दोनों लाइन सेगमेंट यानी दोनों रेज मिल रही हैं, मीटिंग कर रही हैं. बाकी की जो OB और OA ये इसकी साइड्स हो गई, आर्म्स हो गई. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में राइट कर देंगे वर्टेक्स इज इक्वल टू O और कॉमा लगा के राइट कर लेंगे इसकी आर्म्स. एक तो OA राइट कर लेंगे, एक OB, OA एंड OB. ओके, इसी तरह से हम इसमें राइट कर लेना है. हमें वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका O हो जाएगा. वर्टेक्स इज इक्वल टू O. बाकी OA और OB इसकी आर्म्स हो गई. ठीक है, तो कॉमा लगा के इसकी आर्म्स राइट कर लेंगे. आर्म्स इज इक्वल टू OB और OB एंड OA और OB भी पहले राइट कर सकते थे. इस तरह से सेम आंसर है दोनों के. नेक्स्ट है नेम द पॉइंट्स विच लाई इन द इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल. एक्सटीरियर बाहर, इंटीरियर जो अंदर है, और ऑन यानी कि उसी पर है. ठीक है, जैसे कि ये जो है ये एक एंगल है, इस पे जो पॉइंट आ रहे हैं, जैसे ये आया इस पे, तो ये ऑन एंगल है. O भी इसी पर है, B भी इसी पर है. सेम एज Q और O और P पॉइंट इसी पर हैं, ऑन द एंगल हैं. बाकी के जो इस साइड में फंस रहे हैं, ये जो है एंगल यहाँ का है, इधर जो आ रहे हैं ये इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ एंगल. और बाहर जो हो गए वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल हो गए. बाहर कौन कौन से, ऐसे ये आउटसाइड है, ये बाहर हो गए. ठीक है, ऑन द एंगल कौन सा है, Q है, O है और इधर ये P है. K, L और M एक्सटीरियर है, A, B एंड N ये इंटीरियर पॉइंट है. यही हमें राइट करना है. सबसे पहले राइट करेंगे इंटीरियर पॉइंट्स. इंटीरियर पॉइंट्स इज इक्वल टू कौन कौन सा है इंटीरियर, A, B और N, A, B एंड N. और एक्सटीरियर पॉइंट राइट करेंगे. अब एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल टू एक्सटीरियर में कौन कौन सा है, K, L और M है. K, L एंड M. बाकी के जो है ऑन द एंगल Q और O और ये P. ये O बेटा राइट यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन ये पॉइंट ये है. ठीक है, तो इसलिए ये ऑन द है, कहीं इसके एक्सटीरियर राइट करने बोले, वो तो बाहर लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं. ये पॉइंट का नेम है, पॉइंट कहां पर, यहां बन रहा है. ओके, तो हम राइट करेंगे Q, O और M. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर्स, नेम देम. इसमें कितने एंगल्स दिए हुए हैं इस फिगर्स में और उनके नेम क्या क्या हैं, ये हमें फाइंड करना है. तो देखिए ये जो एंगल्स हैं, हमने बोला था दो लाइन सेगमेंट्स जहां पर जुड़ जाते हैं वहीं पर एक एंगल बन जाता है. तो अगर हम बात करें इस लाइन सेगमेंट की, इस लाइन सेगमेंट पे एक एंगल ये बन गया. ठीक है, इधर ही ऐसे यहां से और यहां से ये जुड़े आके यहाँ पे एक एंगल ये बन गया. अब जो है एक अगर ये और ये पूरा एंगल बन गया, तो इस साइड में कितने एंगल हुए, 3 इधर साइड में हुए, 3 ही इधर हो जाएंगे. 3 और 3 हो जाते हैं 6. बन ये है और बन ये है, तो कितने हो गए, 3, 3, 6, 7, 8. तो नंबर ऑफ एंगल्स कितना हो गया यहाँ पर, 8. हम लोग राइट करेंगे नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 8. अब उनके हमें नेम राइट करना है. ठीक है, नेम राइट कर लेंगे. नेम राइट करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो ये एंगल है, यहाँ पे C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो इस एंगल का हम नेम राइट करेंगे BAC. ये बीच में रहेगा, जो वर्टेक्स होता है वो बीच में रखना है. CAB भी राइट कर सकते हैं, BAC भी राइट कर सकते हैं. तो एक तो यही हो गया एंगल BAC,
एंगल BAC, ये है एंगल का साइन, ये क्या होता है, एंगल का साइन होता है ये इस तरह का, ठीक है। अब जो है इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ये हमने राइट किया BAC, अब हम ये वाला राइट कर लेंगे, जो छोटा सा बन रहा है यहाँ पे, इसको हम DAC राइट कर सकते हैं या CAD राइट कर देंगे, तो एंगल CAD राइट कर लेंगे, ठीक है। अब जो है पूरा एंगल ये जो बना यहां से यहां तक का, इसको DAB राइट कर लेंगे या BAD राइट कर लेंगे, एंगल BAD। इसके बाद ये एंगल है, इसका नेम राइट करेंगे ABC है, इस एंगल का नेम क्या होगा, एंगल ABC। 1 2 3 4 हो गए, 4 हो गए। अब जो है 4 बचे हैं, एक ये पूरा, तो इसका नेम क्या होगा, BC। देखो ये वाले का क्या नेम होगा इसका, इस एंगल का, एक तो BC से ऐड हो रहा है और ये AC से हो रहा है, तो इसका नेम राइट हो जाएगा ACB या फिर BCA, दोनों में से कोई से राइट कर सकते हैं। तो एंगल ACB, इस बार ये एंगल राइट कीजिए, ये किससे मिल रहा है, DC से और AC से, तो इसको भी ACD एंगल राइट कर सकते हैं, एंगल ACD। अब ये पूरा राइट कीजिए, ये किस किस से मिल रहा है, इस वाले से और इससे मिल रहा है, यानी कि BC से और DC से मिल रहा है, तो इसको BCD राइट कर सकते हैं या फिर DCB राइट कर सकते हैं, तो एंगल BCD। अब ये राइट कर लीजिए, इसका ये किससे मिल रहा है, AD से और CD से, तो एंगल ADCD बीच में रहना चाहिए, ठीक है, एंगल ADC। जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो वो फिर से समझ लें, इस वाली फिगर को मैं बता रहा हूं, जैसे कि इसमें एक एंगल ये फॉर्म हुआ, ये देखिए ये लाइन इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, एक एंगल बन गया यहां पर, ओके। इसके बाद एक ही लाइन इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, एक एंगल ये फॉर्म हो गया, फिर एक लाइन इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, एक एंगल ये फॉर्म हो गया, और एक लाइन इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, एक एंगल ये फॉर्म हो गया। ये कितने एंगल हो गए, 4 एंगल यहां फॉर्म हुए, 4 यहां फॉर्म हुए, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए, 8। तो यहां पे हम राइट कर लेंगे बी वाले में भी, नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 8। अब उनके हमें नेम राइट करना है, नेम राइट करने के लिए यहां पर जो है आर बना हुआ है, ये आर, इस पॉइंट का नेम क्या है, आर, यानी कि आर जो पॉइंट बीच में रहेगा वो 4 एंगल फॉर्म कर रहा है। इधर वाला ये पॉइंट ओ है, ये नहीं है, इसको कुछ भी राइट कर लेंगे, मान लो ये एम है, ये वाला यहाँ पॉइंट नहीं ना, तो इसको नेम राइट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने राइट कर लिया एम इसको। अब यहाँ पे ये एंगल का नेम राइट करो, ये किससे मिल रहा है, इससे और इससे, इसका नाम है बी आर और इसका नाम है के आर। तो देखिए आर बीच में आना चाहिए, चाहे बी आर के राइट कर लो चाहे के आर बी राइट कर लो, ठीक है। यहां देख लीजिए फिर से, जैसे कि ये एंगल है बी, ये ए बी से मिल रहा है और सी ए से मिल रहा है, तो हम इसको राइट करेंगे एंगल बी ए सी। वैसे तो हमारा क्या है, एंगल ए ही तो हुआ, लेकिन हमें नेम राइट करने के लिए, पूरा नेम राइट करने के लिए ऐसे राइट करेंगे, एंगल बी ए सी, ये जो वर्टेक्स है वो बीच में रहना चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी, उल्टा करके भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे एंगल राइट करना है, चाहे हम एंगल बी आर के राइट कर लें चाहे एंगल के आर बी राइट कर लें। तो हम राइट करते हैं एंगल बी आर के, एक एंगल ये आया, ठीक है, ये डन हो गया। इसके बाद हम ये राइट करेंगे, इस के आर से मिल रहा है और इधर ए आर से मिल रहा है, तो हम ए आर के भी राइट कर सकते हैं, एंगल ए आर के। आफ्टर दैट ये एंगल राइट हो गया, ये राइट हो गया, अभी इसको राइट करेंगे, ये देखिए ए आर से और इससे मिल रहा है, इससे आर एम से या आर ओ से, आर ओ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इससे मिल रहा है तो ये आर बीच माना चाहिए, तो ओ आर ए राइट कर सकते हैं या ए आर ओ राइट कर सकते हैं, तो एंगल ए आर ओ। अब कौन सा बचा, ये भी हो गया, अब ये राइट करने को रहेगा, ये बी आर ओ, एंगल बी आर ओ, ठीक है। जैसे हमने यहां पे राइट किया सेम ऐसे ही यहां पे राइट करना है, जल्दी जल्दी राइट कर लेता हूं मैं। एक हो गया सी ओ एम, एंगल सी ओ एम, ये हो गया, इसी राइट करेंगे एम ओ डी, एंगल एम ओ डी। इसके बाद मैं ये राइट करूंगा डी ओ आर, एंगल डी ओ आर। अब क्या बचा, ये बचा सी ओ आर, एंगल सी ओ आर, ठीक है डियर। ये जो है एंगल का साइन है, इसको एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल शोन इन द गिवन फिगर इन 2 डिफरेंट वेज। ये जो फिगर्स हैं इनके एंगल के नेम 2 अलग अलग तरीके से राइट करने हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक एंगल के नेम 2 तरह से राइट कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एंगल अलग बना लेता हूं, मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और इसका नाम है ओ, ठीक है।
तो इसको राइट कर सकते हैं, इसका नेम अगर हम राइट करें तो एंगल AOB राइट करेंगे। ये एंगल AOB या ऐसे करके AOB या फिर BOA, या फिर कैसे राइट कर सकते हैं, और BOA, दो तरह से राइट कर सकते हैं इसका नेम। ठीक है, सेम ऐसे ही हमको इसमें भी इन जो फिगर्स हैं इनको देख देख कर एक एंगल के दो तरह से नेम राइट करने हैं। तो चलिए इसमें पहले ये ए वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए सबसे पहले एंगल बन ले लेते हैं, यहां पर है एंगल बन। एंगल बन इज इक्वल टू कैसे राइट करेंगे, ये एंगल बन CB इससे मिल रहा है और इससे मिल रहा है, O से मिल रहा है, O से मिल रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ नेम नहीं है, यहां पे कोई नेम नहीं है, यहां पे राइट कर लो। ये जो है यहां इस पॉइंट का कोई नेम नहीं है, इसका मान लो A है, A राइट कर लीजिए इसका। ओके, यहाँ फिगर में दिया नहीं, आपकी बुक की जो फिगर है इसमें ही नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है AB से मिल रहा है और BC से मिल रहा है, तो हम इसको CBA राइट कर लेंगे, एंगल CBA। या फिर हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ABC और एंगल ABC। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ये है, ये बीच में ही रहा, इसमें भी रहा बीच में, इसमें भी रहा, वो वहीं रहना भी चाहिए। अगर वो दाएं बाएं हो गया तो आपका एंगल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल 2 राइट करते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू, देखो एंगल यहाँ पे A जो है वो वर्टेक्स है, तो ये इधर को जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये जो साइड है यहाँ इसका नाम होगा AE, इसका नाम होगा AB, तो हम राइट करेंगे BAE। एंगल का नाम राइट करेंगे एंगल BAE, या फिर इसको हम EAB भी राइट कर सकते हैं, या फिर एंगल EAB, इसका उल्टा कर दिया। ठीक है, A बीच में ही रखा। नेक्स्ट है एंगल 3 राइट करेंगे, एंगल 3 ये है, ऐसा ही है। ठीक है, एंगल 3 ये है, तो ये यहां से मिल रहा है DA से और इससे मिल रहा है AB से, तो BAD राइट कर लेंगे, एंगल BAD, और इसको DAB भी राइट कर सकते हैं, एंगल DAB। तो ये सॉल्व हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं B वाले को। इसमें देखिए एंगल बन ये है, ये एंगल बन है, ये किससे मिल रहा है, OC से और OA से, दो तरह से इसका नेम राइट कर देंगे एंगल बन का। तो एंगल बन इसमें राइट करेंगे AOC, एंगल AOC, और दूसरा तरीका क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे COA, एंगल C, एंगल का साइन लगा लेंगे पहले, एंगल COA। ठीक है, एंगल 1 राइट हो गया। एंगल 2 राइट करेंगे इसी तरह से, ये है AOB है, ये एंगल 2 किससे मिल रहा है, OB से और OA से, दो लाइन सेगमेंट से मिल रहा है, OA और OB, तो यही आना चाहिए AOB, एंगल AOB। और AOB को कैसे राइट कर सकते हैं, B ऐसे करके BOA, एंगल BOA। एंगल 3 भी राइट कर लेंगे, एंगल 3 क्या है, ये है एंगल 3, यहां है ये। ठीक है, ये BOB से मिल रहा है और OC से मिल रहा है, तो BOC राइट कर दीजिए, एंगल BOC, और इसका उल्टा राइट कर देंगे COB, एंगल COB। तो ये होते हैं एक एंगल को दो तरह से राइट करने का तरीका। ओके, दैट्स ऑल।